हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज हम आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉक में। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो गाइस, चलते हैं ये ऐतिहासिक कथा सुनते हैं राणा सांगा की। राणा सांगा इतिहास, वीरता, पराक्रम और मेवाड़ के शक्तिशाली शासक के रूप में उनके नेतृत्व की गाथा है, जिन्होंने अपनी वीरता के कारण भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया। उनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था और उन्होंने 1509 से 1528 तक शासन किया। दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुस्लिम शासकों को कई बार पराजित किया और राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास किया। हालांकि बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में तोपों और बारूद के सामरिक उपयोग के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी वीरता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। प्रारंभिक जीवन और उदय। जन्म और उत्तरदायी। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के शासक राणा रायमल के यहाँ हुआ था। भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपने पराक्रम और दूरदर्शिता से 1509 में मेवाड़ की गद्दी संभाली। शासनकाल का विस्तार। उन्होंने अपने शासनकाल में मेवाड़ को राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। उनके साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मांडू से लेकर उत्तर पूर्व में आगरा तक फैला था। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उन्होंने दिल्ली के शासकों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। 1517 में खतौली के युद्ध में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, जिसमें उनका एक हाथ तलवार से कट गया। 1518 में धौलपुर युद्ध में भी उन्होंने लोदी को पराजित किया। अन्य शासकों से भी उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने मालवा के सुल्तान को भी कई बार हराया, जैसे 1519 में गोगरान के युद्ध में सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय को पराजित कर पूर्वी मालवा के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने गुजरात सुल्तानों को भी कई बार हराया। बयाना का युद्ध। खानवा के युद्ध से पहले 1527 में राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर सेना को हराया और बयाना का किला जीत लिया। खानवा का युद्ध 1527। यह युद्ध मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। हालांकि सांगा अफगान सरदारों सहित एक विशाल सेना इकट्ठी की थी, लेकिन बाबर के तोपखाने और नई सैन्य रणनीति के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में राणा सांगा कई बार घायल हुए। उनकी जगह उनके मित्र राज राणा अजाजा झोला ने ली। बाबर द्वारा तोपों का उपयोग उत्तरी भारत के युद्धों के लिए एक नई रणनीति थी, जिसने राजपूतों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया था। खानवा की हार के बाद भी राणा सांगा ने फिर से सेना जुटाने का प्रयास किया, लेकिन 1528 में एक साजिश के तहत उन्हें जहर दे दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अपनी वीरता और संघर्ष के कारण राणा सांगा आज भी भारत में एक वीर योद्धा के रूप में पूजनीय है। उन्होंने राजपूतों के लिए प्रेरणा, त्याग का प्रतीक माना जाता है
उनके शासन की समृद्धि और वीरता की गाथा आज भी राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी ऐतिहासिक कथा महाराणा राणा सांगा का बारे में बताई। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारी मातृभूमि भारत के लिए अगर दुश्मन हम पर हावी होए या भारी पड़े तो हमें अपने वीरता से लड़ना चाहिए और अपने प्राण तक न्यौछावर कर देना चाहिए हमारी मातृभूमि के लिए। और राणा सांगा ने भी यही किया। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी ऐतिहासिक कथा लेकर आएँ।